यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि राजस्थानी लोगों की आवाज़ काफ़ी तेज़ होती, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उन लोग बात कर रहे हैं कि लड़ रहे हैं। कि लड़कियां एक दूसरे के, वो सबसे ज़्यादा फोकस होता है अपने आप पे कंट्रोल करना। अगर आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। पहली जो अपनी जंग खुद ही से होती है, जो अपने से जीत गया वो जीत जाता है। अपने रोज़ तो फाइट खुद ही से करनी है। अगर मतलब मन नहीं कर रहा तो पढ़ने का, तो पहले खुद ही से करना है। बाकी 50% तो वो धीरे धीरे मैनेज टाइम के साथ हो जाता है। यहाँ आके पढ़ भी सकते हैं और पढ़ने के लिए बाकी का इन्वायरमेंट वगैरह सब बहुत अच्छा है, कंपटीशन वगैरह भी है। बाकी ये है कि अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, एक बार गया तो गया। अच्छे फ्रेंड्स बन गए तो आप पढ़ लोगे, नहीं अगर गलत लोगों से संगत में पड़ गए तो यहाँ पे सब कुछ होता है। जो मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सब होती है। बेस्ट थिंग यहाँ की है वो यहाँ का इन्वायरमेंट जो कि हम लोग को मिल रहा है। जैसा कंपटीशन है, जैसा अभी सबने बोला कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों को एक तरह से पुलअप करता है कि नहीं हमें भी पढ़ना चाहिए। अगर वो कोई बच्चा पढ़ता भी नहीं तो भी वो इस इन्वायरमेंट को देख के उसे ऐसा लगता है कि नहीं हमें भी पढ़ना चाहिए। ईयर्स का ये रेशियो रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि एसआरजी के बच्चे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते नीट एग्जाम में, और वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाते। दोस्त यहाँ ना रैंक पे बनते हैं, जिसको अच्छी रैंक आती है और अच्छे मार्क्स आते हैं उससे दोस्ती होती है, और जैसे रैंक कम हुआ दोस्ती खत्म हो जाती है। कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का है यहाँ पे। कोटा एक ऐसा शहर जिसको शिक्षा की काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, लेकिन कोटा में रहने वाले बच्चों की दैनिक लाइफ क्या होती है, यानी कि डेली रूटीन क्या होती है, यहाँ पर वो कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा वो कोटा में आने के पहले कोटा के बारे में पढ़ते हैं, सुनते, क्या वाकई में यहाँ पर आने के बाद में कोटा वैसा ही है, या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी तक का उनका एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा है, और कौन कौन से प्रश्नों के जवाब हम कोटा के स्टूडेंट से खोज सकते हैं, कोटा के बारे में, यहाँ के कोचिंग सिस्टम के बारे में, हॉस्टल के सिस्टम के बारे में, और भी कई ऐसे खट्टे मीठे और पॉजिटिव और नेगेटिव सवाल जो कि हम जानना चाहते हैं। इसके बारे में पता लगाने के लिए कोटा के लैंडमार्क सिटी के एक हॉस्टल में पहुंचा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोई 11th क्लास से होगा, कोई 12th से होगा, कोई 12th के बाद यानी कि 13 ड्रॉप ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर कोटा के बच्चों का सीन रहता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? रितल गुप्ता। कहाँ से हो आप? छत्तीसगढ़। कौन सी क्लास में हो? 11th में। तो कितना टाइम कोटा में हो गया आपको? 6 से 7 महीने। तो 6 से 7 महीने में कोटा की जो जर्नी रही है आपकी, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? ठीक है, मतलब जो हम देखते थे कि कोटा है एग्जैक्ट वैसा तो नहीं। बहुत डिप्रेशन है, बहुत नेगेटिविटी है, मतलब तबीयत का ख़राब होने के भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। लाइक सर्वाइविंग इन कोटा इज़ क्वाइट टफ। अच्छा, तो कोटा में जैसे कोचिंग वगैरह चलती है जेईई नीट वाली, तो यहाँ पर क्या होता है, बैच का सिस्टम चलता है ना अलग अलग। तो बैच के सिस्टम के बारे में बताइए, कौन से क्लास के बच्चों को कौन से बैच में डिवाइड किया जाता है? जैसे कि अभी तो मैं 11th में ही हूँ तो मैं वहीं का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। लाइक ऐसा नहीं होता, अगर आपने पहले रजिस्टर किया तो आपको पहला बैच मिलता है, फिर लेट किया तो सेकंड बैच मिलता है। तो वैसे ही मुझे 3rd बैच मिला है, और बैचेस वैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, सो इट मे वेरी। ओके, मतलब बैच का सिस्टम वो जानना चाह रहा हूँ कि 11th वाले बच्चों को कौन सा बैच किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 12th वालों को कैसा, उसके बाद में 12th पास आउट, वो वाला सीन बताइए। ऐसा है कि 11th और 12th और बाकी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का मतलब अलग अलग डिवाइड किया गया है। और 11th 12th वगैरह वालों को प्री नर्चर नर्चर वगैरह में देखा, और फिर बाकी लीडर और ये अचीवर वगैरह बैच हैं, ये ड्रॉपर वगैरह के लिए हैं। बाकी नॉर्मल यही है, इन्हीं बैचों में मतलब डिवाइड किया गया। तो लीडर और अचीवर बैच होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? लीडर में ऐसा होता है कि लीडर में आपको मतलब जितना भी सिलेबस है 11th 12th का वो पूरा आपको एक्सप्लेन करके दिया जाता है, और बेसिक वगैरह है। उसके बाद मतलब अचीवर में देते हैं कि वो आपको अच्छे से मतलब जल्दी पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा है कि उसमें स्पीड से कोर्स कवर अप किया जाता है। अच्छा, कोटा के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता लगा? फैमिली में हैं जो लोग कोटा आए थे, कज़न्स वगैरह, तो उन्हीं से पता लगा था कोटा। तो फिर पता लगा होगा, तो फिर कब आने का सोचा कि कोटा चलना है, और यहाँ पर आने से कुछ मेडिकल टाइप का कुछ वर्ड होता है, डॉक्टर मेडिकल फील्ड में आना तो बचपन से ही था, ड्रीम था बचपन से कि मेडिकल फील्ड में आना है। कौन सी क्लास में से? बचपन में पैदा होती है? नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा बाद मतलब जब थोड़ी समझ आई क्लास में पता लगा कि डॉक्टर बनना चाहिए? 5th से, हाँ तब से ड्रीम था। और कोटा का जब पता चला तो यहाँ पे आके विज़िट किया, तो यहाँ का माहौल थोड़ा बाकी जगहों से अलग था, इसलिए फिर कोटा चूज़ किया। ओके, तो आप बताइए कोटा को चूज़ करने का मेन रीज़न क्या था?
मेन रीज़न था कि यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा बेस्ट कोटा है। मेरे लिए बहुत चांसेस थे, पापा ने मतलब भोपाल का भी बोला, इंदौर का भी बोला, बट मैंने चूज़ किया कोटा। कोटा इज़ द बेस्ट। तो मेरे को कोटा बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे कोटा आके को बहुत अच्छा लगा। और हॉस्टल का है कि हॉस्टल भी मेरे को बहुत सारी हॉस्टल्स देखी हैं मैंने, बट मेरे को ये हॉस्टल बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा है, तब सब शेड्यूल बहुत अच्छा है इस हॉस्टल का। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पीछे खड़े हैं। मैं चाहूँगा एक बार आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ, आपसे बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? ख्याति। ख्याति, कहाँ से ख्याति प्राप्त करिए? यूपी। कहाँ से हो? यूपी। यूपी से हो। तो कोटा के बारे में कितना टाइम हो गया आपको? 6-7 महीने। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कोटा के बारे में? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है कि पढ़ाई के लिए और कॉम्पिटिटिव इन्वामेंट है, जो कि मुझे नहीं लगता और कहीं मिल सकता है। और वो कॉम्पिटिटिव इन्वामेंट देख के खुद मोटिवेट होते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें तो मोटिवेट होते हैं कि बाकी अगर पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बहुत अच्छे लेवल का है यहाँ पे। या तो नहीं है तो बहुत अच्छे लेवल का है। तो उस अच्छे लेवल से कम्पीट करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं है, हमें भी मेहनत करनी है। तो इसको नेगेटिव ना लेके अगर पॉजिटिव लिया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। कोटा के बारे में जो बाहर के स्टूडेंट्स जो भी आते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जो खाना और पानी है ना, वो दोनों मतलब कई तरीके की प्रॉब्लम देता है। क्या क्या सच्चाई है इस बारे में? ऑब्वियसली H2O नहीं है, D2O है, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा बॉडी के लिए। हम अपने जहाँ से भी जो भी प्लेसेस से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे ग्राउंड वाटर H2O में मिल रहा है। हमारी जो बॉडी है वो उस हिसाब से अडेप्ट हुई है, और यहाँ पे अचानक से हमें D2O हम कंज्यूम करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट्स आएंगे, लाइक हेयर फॉल या समथिंग डाइजेशन प्रॉब्लम और ये सब। और खाना तो ऑयली एंड ऑल तो रहता ही है। तो अच्छा, आप बताइए, कोटा के जो टीचर है ना, मतलब एक अलग ही नाम होता है ना कि कोटा के टीचर है, क्या सच्चाई लगती है आपको? टीचर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, सब सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स का तरीका मतलब कुछ डिफरेंट होता है, तो उस पर डिपेंड करता है किस बच्चों को कैसा सही लग जाए। अभी कोटा मतलब जो एलन वगैरह की बात करें, एलन में हो ना? हाँ। एलन जो है अभी लगभग कई बड़े शहर से, जैसे वो पटना हो गया, लखनऊ हो गया, और भी कई तरह के शहर हो गया, वहाँ पर पहुँच चुका है। तो क्या वहाँ पर एलन के पहुँचने की वजह से उसका प्रभाव कोटा में पड़ेगा? क्या उसकी वजह से बच्चे वगैरह कम आएंगे या फिर कुछ अलग इफेक्ट रहेगा? क्या कहना है? नहीं, कोटा में इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से नाम है और यहाँ डिफरेंट ही इन्वायरमेंट पूरा अच्छा है, पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है बच्चों के, अगर अच्छे से बच्चे फोकस्ड हो तो। अच्छा, आप बताइए कोटा की सच्चाई क्या लगती है आपको? कैसा शहर है कोटा? मतलब अच्छा ही है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर अच्छे से बैठ के पढ़े तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ना है तो वो कहीं पे भी कर ले, नहीं पढ़ पाएंगे वो। यानी कि पढ़ाई को लेकर अलग अलग बात बता रहे हैं, और भी कई तरह के बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम वैष्णवी है। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो? बिहार के तो एक काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी में बच्चे यहाँ पर आते हैं। हाँ। क्यों आते हैं मतलब? क्योंकि उनको और भी कई लगता तरह है के ना शहर कि हैं। कोटा एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है कि आप एक प्रॉपर अपना स्पेस लेकर के पढ़ाई कर सको, और यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं और कंपटीशन फील होता है, जिसके चलते यहाँ पे लोग आते हैं और उनको लगता है कि यहाँ से सिलेक्शन हो ही जाएगा। उनको ऐसा फील दिलाते हैं, कोचिंग वाले भी ऐसा फील दिलाते हैं कि मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए लोग ज़्यादा आते भी हैं यहाँ। कहते हैं कि कोटा में आने के बाद में एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और वो होता है दोस्त। यानी कि कोटा में आओ तो दोस्त बड़े समझदारी से बनाने चाहिए। इस बारे में दोस्त यहाँ ना रैंक पे बनते हैं, जिसको अच्छी रैंक आती है और अच्छे मार्क्स आते हैं उससे दोस्ती होती है, और जैसे रैंक कम हुआ दोस्ती ख़त्म हो जाती है। अगर मतलब अपने फ्रेंड से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो दोस्ती टूट जाती है, ऐसी होती है यहाँ दोस्ती। और साथ में अगर दोस्त मिलते भी हैं, यहाँ ऐसी बात है दोस्त नहीं, दोस्त मिलते भी हैं लेकिन बहुत कम ऐसी सिचुएशन है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब पढ़ने ही आते, तो सबको चाहिए कि हम मेरा प्राइवेट स्पेस हो जिसमें मैं पढ़ पाऊँ, तो फ्रेंडशिप बहुत कम ही होती है ऐसी, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। 12th पास आउट बच्चे आप में से है क्या कोई? अच्छा, SRG बैच नाम का कोई बैच चलता है जिसके बारे में अलग ही कुछ, उसके बारे में? तो ये जो सुसाइड का टाइम चल रहा था, इसके बाद से SRG को तो हटा दिया गया है, और SRG के लिए प्रॉपरली बस ये होता है कि उनके कुछ अलग टेस्ट होते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाए, और उनके कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स उन्हें मिलते हैं ताकि वो और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाएँ। फॉर एग्जांपल JEE एडवांस या मेन के क्वेश्चंस उनसे करवाए जाते हैं, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमें क्लास में भी करवा दिए जाते हैं। अचीवर में तो अप्रॉक्सीमेट सारे कवर कर लिए जाते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें भी निकल के सामने आती है कि जो SRG बैच के बच्चे होते हैं वो अपने बैच में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उससे कई बार
क्रैक नहीं हो पाता है, कई सारे बच्चे क्या कह सकते हैं? रिसेंट ईयर्स का ये रेशियो रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि एसआरजी के बच्चे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते नीट एग्ज़ाम में और वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं, और मैक्सिमम तो क्लास के स्टूडेंट्स भी कवर कर लेते हैं सिलेक्शन के रेशियो को। जो बच्चे 11th में 12th में होते हैं, कुछ समय पहले तो जब ऐसे कोचिंग का इतना क्रेज़ नहीं था तो बच्चा स्कूल में जाता था, स्कूल के टीचर में और कोचिंग यानी कि एलन कोटा की यानी कि कोटा कोचिंग के टीचर में क्या डिफरेंस लगता है? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब एलन के टीचर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और स्कूल में ऐसा होता है कि जैसे अगर उनका पीरियड ओवर होने वाला है तो क्लास छोड़ के भागने के पीछे लगे रहते हैं, जबकि कोचिंग में ये होता है कि टीचर्स एक्स्ट्रा लेते हैं, वो अपना पूरा बेस्ट देते हैं कवर करने के लिए, और कोई भी नया टीचर आता है कोई भी नया चैप्टर पढ़ाने के लिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है स्पेशली एलन की कि सारे भी मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो के, वो सारे टॉपिक्स के अलग अलग स्पेसिफिक और मतलब स्पेशल टीचर्स होते हैं जो उसमें मास्टर होते हैं, तो वो बहुत अच्छा कवरेज देता है। ओके, तो आप सारे बच्चे एलन के ही हो ना? आप भी एलन के हो ना? तो एलन के टीचर में, एलन के सिस्टम में क्या कुछ अलग मतलब दुनिया से अलग बात लगती है आपको? बहुत कुछ अलग है उन सबसे। किस तरीके से अलग है? उनका पढ़ाने का तरीका, जैसे वो बताते हैं कि ऐसा करना है, और तो और क्या कहना है कोटा के बारे में, आके सिस्टम में, आके लोग, हॉस्टल, खाना पीना? सब अच्छा ही है अंकल की वजह से। अंकल की वजह से सब अच्छा है। चलिए और बताइए, आपको किसी को कुछ कहना हो तो आप बताओ भाई, कोटा के बारे में बता दो कुछ अच्छा बुरा। कोटा वैसे बहुत अच्छी जगह है। जैसे स्टार्टिंग में आपने भी अपने वीडियो में कहा कि ये शिक्षा की काशी है, तो यस ये तो ट्रू है कि शिक्षा की काशी है। जो बेस्ट थिंग यहाँ की है वो यहाँ का इन्वायरमेंट जो कि हम लोग को मिल रहा है। जैसा कंपटीशन है, जैसा अभी सबने बोला कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों को एक तरह से पुल अप करता है कि नहीं हमें भी पढ़ना चाहिए। अगर वो कोई बच्चा पढ़ता भी नहीं तो भी वो इस इन्वायरमेंट को देख के उसे ऐसा लगता है कि नहीं हमें भी पढ़ना चाहिए। और जो यहाँ पे और बात करें हमने एलन की, तो जो बेस्ट थिंग है एलन की वो है कि यहाँ के टीचर्स वो हमारी एक तरह से मेंटोर हैं। मतलब वो पढ़ाई के साथ साथ हमें हर चीज़ में हेल्प करते हैं। बस ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाई से रिलेटेड बातें वो बताएंगे, आप उनसे कुछ भी पूछो वो आपको एज अ पेरेंट्स वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको मेंटोर करेंगे। एंड और भी यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो हम जिस पर्टिकुलर एरिया पर रह रहे हैं यहाँ पे जैसे हॉस्टल्स हैं, ज़्यादातर जो माहौल पूरा वो स्टूडेंट्स का ही है। तो एक मतलब कि जो यहाँ का जो पूरा वाइब है, जो यहाँ पे जितने भी बच्चे मतलब कि स्टूडेंट्स हैं उन सबका बस यही है कि पढ़ना है और बस नीट क्रैक करना है, हो गया। कहते हैं कि पढ़ाई में मतलब हेल्थ का एक बड़ा इशू होता है, और हेल्थ जब रहती है ठीक, जब अच्छा खाना पीना मिलता है। तो ये बताओ आप चलो आप में से कोई बता दो हॉस्टल के खाने पीने के बारे में कोटा में। खाना तो अच्छा ही होता है, मतलब कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता, पर वो तो हॉस्टल है, सबके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, तो कभी कभी मतलब दिक्कत हो जाती है। बाकी खाना तो अच्छा ही होता है। ये तो करिए अपन ने कोटा के पॉजिटिव फैक्टर की बात, कुछ ऐसी बातें बताइए जिसमें लगे कि यार कि कोटा में आकर ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, वरना फटाफट डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। यानी कि प्रॉब्लम कैसी कैसी होती है बच्चों को यहाँ पे, जो आपने भी फील की होगी, देखी होगी? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ हॉस्टल में रहती हूँ। ओके, मतलब पढ़ते नहीं हो गया? मतलब हॉस्टल में ही पढ़ती हूँ मैं, मोस्टली एलन जाना है, हॉस्टल आना है, इसके अलावा मेरे को नहीं पता ज़्यादा कुछ। आप बता सकते हैं? हाँ, यहाँ पे अगर जैसे अगर यहाँ पे आपके फ्रेंड्स ऐसे बन गए जो घूमने में हैं या मस्ती करने में हैं, अच्छे फ्रेंड्स अगर नहीं, फ्रेंड्स भी चूज़ करना पड़ता है ना, अगर अच्छे फ्रेंड्स बन गए तो आप पढ़ लोगे, नहीं अगर गलत लोगों से संगत में पड़ गए तो यहाँ पे सब कुछ होता है। जो मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सब होती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी फ्रेंडशिप कैसी है, आप कैसे इन्वॉल्व और आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप अगर पढ़ना चाहते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं कि हाँ हमको सिर्फ पढ़ना ही है, वो लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो फिर तो मुश्किल है। कौन सी क्लास में हो? मैं अचीवर में हूँ। अचीवर में हो। तो अभी देखते हैं कि कोटा में मतलब एक तरह से बच्चे कई वजह से गलत स्टेप्स ले लेते हैं, ठीक है? क्या लगता है क्या कारण हो सकता है उसका? फ्रेंडशिप मेन फैक्टर एक तो, और दूसरा मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हैं। वो ऐसे कि चीज़ें गलत चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे सब लोग फ्री हो जाते हैं, तो फिर यह है ना कि कोई देखने वाला नहीं होता कि तुम कर क्या रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अपने रूम में कौन क्या कर रहा है नहीं पता चलता है ना, तो वो मेन फैक्टर है। उनके मतलब ऐसे गलत स्टेप्स ले लेने की वजह से पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है ना कई सारे बच्चों पर, वो कितना इफेक्ट करता है? पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन लोग को भी अब बच्चों को छोड़ा है तो उनको भी टेंशन रहती है, तो वो लोग भी बहुत डरे हुए रहते हैं कि कुछ बच्चा कुछ कर ना ले, इसीलिए टाइम पे पूछते रहते हैं कि तुम ठीक हो ना नहीं हो ऐसा। अच्छा, आप बताओ कि कोटा में बच्चियों को जो है कि मतलब क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे तो बहुत चीज़ें होती है, मतलब करने नहीं करने को। अगर आप करने को तो आपको पढ़ाई वगैरह पे फोकस रखना चाहिए, आपके फ्रेंड्स वगैरह अच्छे होने चाहिए। और अगर आप नहीं के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहीं पे भी मतलब आपका इफेक्ट कुछ भी कर सकता है। आपकी फ्रेंडशिप वगैरह कुछ ऐसी हैं कि आप लोग जहाँ मतलब बाहर घूम रहे हो या फिर पढ़ाई पे आपका फोकस नहीं है, और एक बार अगर आपने वो फोकस छोड़ा तो वो छूट जाता है, फिर वो वापस नहीं आ सकता है। तो ऐसे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ बताना, डेली रूटीन किस टाइप की रहती है? नाम क्या आपका? मेरा पलक चावला। पलक चावला की डेली रूटीन कैसी रहती है? यानी कि रात में कितने बजे सोना, उसके बाद उठना, फिर ब्रेकफास्ट करके जाना आना, इस टाइप से 24/7 की जो स्ट्रेटजी है ना बताओ। 24/7 मेरी ना बिल्कुल परफेक्ट रूटीन तो नहीं है, मैं कह सकती हूँ। बाकी का ये है कि कोचिंग वगैरह का जो शेड्यूल है वो पूरा यही रहता है कि हम लोग 6 बजे करीब उठते हैं और फिर बाकी का ब्रेकफास्ट वगैरह करके सीधा क्लास रहती है 7 AM से कुछ मतलब 1 AM तक। बाकी उसके बाद यहाँ आके फिर खाना वगैरह होता है और बाकी का फिर थोड़ी देर आपको आराम से अपना रेस्ट वगैरह करना है। उसके बाद पूरा टाइम स्टडी में निकल जाता है, फिर रात का टाइम रहता है और उसके बाद 8 से 9 बजे तक खाना रहता है। फिर आपका मेरा तो ये है कि मेरा आगे पीछे रहता है, मैं कुछ भी परफेक्टली नहीं है। बाकी का यही है, खाना वगैरह होने के बाद फिर मैं 12 बजे तक कुछ पढ़ती हूँ, सुबह 6 बजे। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कोटा में कैसा रहा आपका? अच्छा ही रहा मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसे। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो बच्चे इन फ्यूचर आना चाहते हैं कोटा में पढ़ने के लिए, जेईई या नीट क्रैक करने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहूँगी, ऐसे अगर आप कोटा ही आना चाहते हो, वो आपका मतलब मूड है, डिपेंड करता है कि कौन है। वैसे तो मैं कह रही हूँ कि ठीक है, अगर आपको करना है तो आप बाहर से भी कहीं से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कोटा ही आना ज़रूरी है। बाकी का तो ये है कि यहाँ आके पढ़ भी सकते हैं और पढ़ने के लिए बाकी का इन्वायरमेंट वगैरह सब बहुत अच्छा है, कंपटीशन वगैरह भी है। बाकी ये है कि अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, एक बार गया तो गया। तो कोटा में बच्चा जब आता है ना, तो कोटा में आने से कहते हैं कि उसका आधा काम तो कोटा में आने से हो गया, यानी कि 50% उसने जंग जीत ली, और बाकी जो 50% जंग होती है उसमें और इस 50% जंग में क्या अंतर लगता है? पहली जो अपनी जंग खुद ही से होती है, जो अपने से जीत गया वो जीत जाता है। अपने रोज़ तो फाइट खुद ही से करनी है। अगर मतलब मन नहीं कर रहा तो पढ़ने का तो पहले खुद ही से करना है। बाकी 50% तो वो धीरे धीरे मैनेज टाइम के साथ हो जाता है। फ्रेंड अगर अच्छे बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब मैनेज हो जाता है। कोई ऐसा काम बताओ आप कोटा का जो मतलब बच्चों को बिल्कुल उसको मतलब, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे कहते हैं कि बच्चा यहाँ आता है तो पेरेंट्स काफ़ी दूर हैं, तो कई बार वो सिगरेट वगैरह पीने लग जाता है ना, लड़का लड़की के चक्कर में, लड़की लड़के के चक्कर में। तो इस चक्कर से दूर रहने के लिए कैसे मतलब सावधान रहना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स ही होते हैं वो, पेरेंट्स को मतलब बात रोज़ करनी चाहिए और पूछना चाहिए टाइम टू टाइम, और देख मतलब नज़र रखनी चाहिए, उनके फ्रेंड से भी पूछना चाहिए और चीज़ें ये सब। यानी कि पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए। हाँ। अच्छा ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो, क्योंकि मेरे तो सारे प्रश्न लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। किसी के दिल की बात, मन की बात आप बता दो, कोई मन की बात हो तो आप कहना चाह रहे हो, बताओ क्या कहना है? जैसे कि आपने बोला था कि लड़के लड़कियां एक दूसरे के, वो सबसे ज़्यादा फोकस होता है अपने आप पे कंट्रोल करना। अगर आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब आप आए हो कि आपको नीट में सिलेक्शन करना ही है, आप आए हो कि करना ही है तो करना ही है। अपने मतलब पेरेंट्स के बारे में भी सोचना है अपन को कि अपन को उन्होंने इतने उससे भेजा है, तो यही है कि अपन को भी पूरा फोकस देना चाहिए पढ़ाई पे, ना कि इधर उधर ध्यान लगाना चाहिए। बस यही। फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में समटाइम्स मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हैं या फिर नैप ले सकते हैं। अच्छा। बस उसके अलावा। और पेरेंट्स से बात होती है डेली? यस। क्या कहते हो? कुछ नहीं, बस वो भी मोटिवेट करते हैं एंड हेल्थ के बारे में पूछते हैं एंड कैसी पढ़ाई चल रही है, ये सब वही जनरल। तो अभी तक कोटा की जर्नी के बारे में कैसा एक्सपीरियंस आप लोगों का? एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहा, बट यहाँ है ना तबीयत ज़्यादा ख़राब, मतलब हेल्थ इशू होते हैं, बट उसी चीज़ को ना कि अपने आप से फाइट होती है कि आप कैसी चीज़ों को अकेले मैनेज कर सकते हैं। आज तक तो पेरेंट्स के साथ रहे तो वही मैनेज करते हैं, तो हमेशा से हम लोग पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स हमारे साथ मैनेज करते हैं। अब खुद से कैसे आगे मैनेज करना है अपने आप को, वो सीखते हैं। अब भले नीट क्लियर हो ना, वो सेकेंडरी, बट अपने आप को संभालना सीख जाते हैं कोटा में रह करके। और साथ में ये भी होता है ना कि अगर आप कंसिस्टेंट रहो, मतलब आप स्टार्टिंग से जैसे आप पढ़ते आए हो वैसे अगर आप पढ़ते रहो तो
नीट को कोई बड़ी चीज़ नहीं, अगर आप साथ में पढ़ते आओगे ना तो आराम से क्लियर हो सकती है। मैं मतलब एक्सपीरियंस से तो नहीं बोल रही, बट मेरे को जितना लगता है, मैंने आज तक जितना से सुना है, मतलब आज तक मैंने तो नीट के पेपर भी देखे हैं, तो अधिकतर बच्चों को ये होता है जो अगर मेंटली मतलब प्रिपेयर रहते कि वो कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं और वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगा रहे, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। कितने घंटे पढ़ लेते हो डेली? मैं कोचिंग को मिला करके 12 से 14 घंटे हो रहे हैं। आप में से कोई लाइब्रेरी वगैरह जाता है भी? हाँ, कोई भी नहीं जाता? अच्छा, तो जैसे अभी सर्दी है, कहते हैं कि रूम में जो है ना मतलब बिस्तर सब रहते हैं, तो इस वजह से नींद वगैरह आती है, तो लाइब्रेरी जाना मतलब कितना इफेक्टिव है सर्दी में? सर्दी में इफेक्टिव है, मतलब मेरा क्या है ना कि अगर मैं रूम में हूँ ना तो थोड़ी आलस आती है और मतलब मन करेगा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो उससे थोड़ी दिमाग मेंटली चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप मतलब लाइब्रेरी में बैठे हो तो आपको वो रहता है कि हाँ मेरे को, और मेरा है कि मैं डेली टारगेट्स बनाती हूँ कि मेरे को इतना वर्क करना और ये कंप्लीट करके ही सोना है, तो वो वर्क कंप्लीट होता है तब तक मैं पढ़ती हूँ। तो वैसे, और लाइब्रेरी जाने का मेन मोटो ये होता है कि मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए, मैं डेली जो सोचती हूँ। अच्छा, कहते हैं कि कोटा के लोग हैं ना बड़े अच्छे नहीं होते हैं, क्या बारे में कहना है इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कोटा के लोग अच्छे ही रहते हैं, मतलब अब वो डिपेंड करता है क्योंकि अच्छे लोग तो हर जगह नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि राजस्थानी लोगों की आवाज़ काफ़ी तेज़ होती, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उन लोग बात कर रहे हैं कि लड़ रहे हैं करके। तो ऐसा नहीं कि कोटा के लोग बहुत स्वीट रहते हैं ऐसे, मतलब हमारे तो कोटा के लोगों की तारीफ कर दी। अब कोई बच रहा हो जिसको अपने दिल की बात, मन की बात करनी हो, आपको बताओ। नहीं। तो बहुत सारे प्रश्न हमने बच्चों से पूछे हैं। आई होप ये वीडियो यदि आप कोटा में कभी पढ़ने के लिए आ रहे हो या फिर आप पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रह सकता है कोटा को समझने की, आपको मतलब एक तरह से हेल्पफुल रह सकता है, कोटा को समझने में हेल्पफुल रह सकता है। इसके अलावा इसी प्रकार की और भी कई तरह की वीडियो कोटा से रिगार्डिंग, कोचिंग से रिगार्डिंग, है ना, कोटा के सिस्टम से रिगार्डिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।